नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय भीम, जवान। इलेक्शन पूरे भारत में काफी सरगर्मी से, जिसको देखो मुझे टिकट चाहिए, मुझे टिकट चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी कोई भी दल का रहे, और अगर नहीं मिलता है तो पार्टी ऐसे चेंज होता है जैसे कोई सब्जी मार्केट में सब्जी खरीद रहे हैं। बहुत लोग पार्टी को छोड़ के उस दल में इस दल से, और महाराष्ट्र के भंडारा जिले में भी काफी इलेक्शन की माहौल जो है बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि यहां पर फाइट बहुत 3-4 पार्टियों में होने वाला है। जैसे नाना पटोले खड़ा होना जनता की आवाज था, और विकास फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं चरण भाऊ वाघमारे, इन्होंने बोला था कि नाना खड़ा रहेगा तो मैं समर्थन दूंगा। नाना नहीं खड़ा हुआ तो विकास फाउंडेशन को थोड़े एक अच्छा नहीं लगा, तो मैंने अपने न्यूज में बताया था कि कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। उसी तरह बीजेपी में जो संजू कोमलकर पुलिस प्रशासन में है, पुलिस प्रशासन को छोड़ करके राजनीति में किए और राजनीति में बीजेपी से ज्वाइन करके बहुत बड़ा मकाम पाए, लेकिन उनको टिकट बीजेपी के नहीं मिला तो उन्होंने बीजेपी को छोड़ के बीएसपी में चल गए, और बीएसपी में उसको टिकट मिल गया। तो यह है देश के राजनीति की हालत। और मैं अपने एसएनए न्यूज चैनल के द्वारा अपील करता हूं कि चुनाव आयोग के जो गाइडलाइंस है, और कलेक्टर, एसपी, पुलिस प्रशासन, महसूल, सब लोग कितने दिनों से, कितनों महीना से इंतजाम में लगे हुए रहते हैं, तो उन लोग का महीना क्यों लगता है आपके लिए कि आप वोट आराम से दें और घर से निकल करके, और जितना हो सकते संख्या ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग वोटिंग कीजिए, क्योंकि वोट आपका अधिकार है, और एक वोट से आपका नेता बनता है और नेता हटता है। इसीलिए अपना वोट को जाए खराब होने मत दीजिए, और सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या निकलिए। आपके लिए पुलिस प्रशासन, महसूल, चुनाव आयोग, पूरे एजेंसियां आपके लिए है, और आप जल्द से जल्द अपना विचार यही कीजिएगा कि हमको वोट देना है। एसएनए न्यूज चैनल से सैयद जाफरी, भंडारा। नमस्कार। भारत की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया हुआ है कि कांग्रेस से लेके बीजेपी से लेके जितनी भी पार्टियां हैं, सभी कार्यकर्ता, नेता लोग को टिकट चाहिए, इसलिए कि किसी को भी बिना नेता बनते हुए रुक नहीं सकता, सबको नेता बनना है। और भंडारा जिले में जो लोग नामांकन भरे थे, उसमें एक बहुत बड़ा नाम है जो पुलिस प्रशासन में रहने के बाद रिजाइन देके और राजनीति में प्रवेश किए थे, और कई सालों से बीजेपी में थे, और बीजेपी को छोड़ करके आज जिस पार्टी से टिकट लेके खड़े हैं, और पूरे भंडारा के जिले के लोग थोड़ा सोच में हैं। संजू कोमलकर, संजू जी, लोग प्रमोशन जाते हैं और आपके विचारधारा लोग सोच रहे कि आप डिमोशन में गए, ऐसा क्या बात है? नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। डिमोशन नहीं हुआ है, मेरा और प्रमोशन हुआ है मुझे, क्योंकि अभी महामंत्री से लेके मैं बसपा ने मुझे भंडारा गोंदिया जिले का लोकसभा का उम्मीदवार और भंडारा गोंदिया जिले के लोगों का वकील करके चुनने के लिए मुझे योग्यता दी, प्रदान की है, इसलिए मेरा प्रमोशन हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि आप पुलिस में भी थे, तो पुलिस प्रशासन के भी वोट का आप, साहजिक है, मैं कोई पुलिस प्रशासन का वोट या बाकी नहीं, लेकिन मैं जिस तरीके से सभी शासकीय कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी हो या निम शासकीय कर्मचारी हो, इनसे अदब से और आदर से पेश आता हूँ। मुझे खुद को कानून का
अच्छा ज्ञान है और प्रशासन का ज्ञान है, इसलिए मुझे किसी को डांट फटकार करना या किसी को कुछ गलत बोलना ये पटता नहीं, और ये सब नॉलेज होने की वजह से मुझे ये कठिनाई आती नहीं। इस वजह से मेरे प्रशासन में काम कभी रुकते नहीं। आपको ऐसे नहीं लग रहा है कि आप लोकल हैं और आप जो खड़े हुए तो जनता से क्या उम्मीद रख रहे हैं और क्या बोलना चाह रहे हैं हमारे चैनल के द्वारा? जनता से एक ही अपील करता हूँ कि धनशक्ति के खिलाफ एक सामान्य आदमी, एक सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी जो पेंशन पे अपना जीवन यापन करता है, छोटा मोटा व्यापार करता है, उसको जनता ने नगर परिषद के चुनाव में पहुंचाया। उसके बाद भंडारा गोंदिया जिले में इतना प्यार दिया, और मैंने जिस तरीके से भंडारा गोंदिया जिले में काम किया, मेरे नगर सेवक के कार्यकाल में आज तक के इतिहास में 45 साल में जो काम मैंने 5 साल के रेजिम में किया वो कोई कर नहीं सका। और मैं लिख कर देता हूँ, भंडारा गोंदिया जिले के जो युवा बेरोजगार है उनके लिए भेल की 650 एकड़ जो जगह है वहाँ पर, हमाटा की 150 एकड़ जगह है वहाँ पर, गोंदिया में लॉयड की 100-150 एकड़ जगह है वहाँ पर एक अच्छा तीनों जगह पर उद्योग धंधा लाना। उसके बाद भंडारा और गोंदिया जिला कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान लोकसभा है। इस लोकसभा में किसानों के जो कृषि के अंतर है, इसको बढ़ावा देकर मैं इस भंडारा और गोंदिया जिले के किसानों को सुजलाम सुफलाम और विकसित किसान बनाने की मेरी कोशिश है, और मैं ये करके दिखाऊंगा। यही मेरा प्रण है। मेरे लास्ट क्वेश्चन है आपसे, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़ा नेता, दबंग नेता और पहुंचा हुआ नेता के साथ भी आपका बैठक चालू और वो भी आपको अंदरूनी समर्थन दे रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग इसके बारे में रोमर्स उड़ाते रहते हैं, कुछ भी रोमर्स उड़ाते रहते हैं, लेकिन ये रोमर्स उड़ाते रहेंगे। नेता आपके पक्ष में है? नहीं, वो नेता आपके पक्ष में? विरोधी पक्ष वाले किसी भी नेता के बारे में ये रोमर्स उड़ाते रहेंगे। मेरे पक्ष में जो है उनका स्वागत है, और जो खुलेआम आएगा उनका स्वागत है। कोई छुपा समर्थन कोई किसी को करता नहीं। ये जो कहना ये साफ गलत है। जीतने के बाद जिस तरह बहुत से पार्टियों में चंद लोग हैं, जातिवाद करना, लोगों को ये करना, जीतने के बाद कुछ परिवर्तन होगा? लोग इसीलिए मुझ पर प्रेम करने वाले हैं कि ये आदमी सभी समाज को लेके चलने वाला लड़का है और सबके लिए रात बेरात दौड़ कर आता है। तो मुझे जब वो अपना वकील बनाकर मुझे लोकसभा में भेजेंगे, सभी के साथ न्याय होगा। जो मुझे मतदान करेगा उसका भी काम होगा, नहीं करेगा उसका भी काम होगा। हमारे साथ खुद एक चेहरा ऐसा है जो बोलने के बात नहीं है, पूरा भंडारा जिले नहीं, पूरे विदर्भ उसको जानते हैं, और पार्टी का भंडारा गोंदिया जिले में एक न्यू है। आपको ऐसा नहीं लगा क्या समझ करके बहुत से राजनेता, बहुत से लोग, सिर्फ संजू कोमलकर इतना बड़ा चेहरा को टिकट देना अपना पार्टी से, वो भी संजू कोमलकर को, तो क्या विचार करके आप लोग दिए थे? संजय जी कुंभलकर जो है वो आमतौर पे हमारे भंडारा जिला में बहुत बड़ा नाम है। पहले वो बीजेपी में थे, लेकिन हमने देखा कि जो प्रस्तावित पार्टियां हैं उन्होंने जो अपने उम्मीदवार दिए हैं उनसे भी, और वो तमाम हमारा जो बहुजन समाज है, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज का, वो उनको बहुत चाहता है। और इसीलिए हमने देखा कि अभी हमारे जो खासदार अभी सुनील मेंढे जी हुए हैं, उनके बारे में अभी जनता में जनता का उन्होंने कुछ काम नहीं किया, तो उनके बारे में जो निगेटिविटी है, और अभी नए जो हमारे कांग्रेस से खड़े हैं डॉक्टर पडोली जी, तो उनके भी बारे में, राजनीति के बारे में उनको कोई अड आता नहीं। लेकिन हमारे संजय भाव कुंभलकर है जो उनको जनता चाहती है। हमने सर्वे किए भंडारा और गोंदिया जिले में, और ऐसा हमें एक आदमी मिला कि जो खुद ही अपनी खुद की वकीली करता है, और जैसे अपने आज हमने जो पर्चा दाखिल किए थे तो उन्होंने खुद भरा, लेकिन बाकी के जो उम्मीदवार है तो अपने वकीलों के तरफ से पर्चे भरे। तो ऐसा हमारा जो सोच समझदार आदमी है,
तो सब सर्वे करने के बाद हमें लगा कि हमारे बहुजन समाज को न्याय देने वाला, टिकट सर्व समाज को न्याय देने वाला हमारा उम्मीदवार है संजय। टिकट लाने में और टिकट दिलाने में आपका बहुत बड़ा भूमिका है, ये भी मीडिया को सूत्रों से पता चला। ये सही बात है, हमने भूमिका अच्छी तरह से निभाई है। हमारे साथ हमारे जिलाध्यक्ष पामिर जी मोडगरे और तमाम भंडारा और गोंदिया जिले के सारे पदाधिकारियों को मैंने इकट्ठा किया और इस आदमी से संजय कुंभलकर साहब से मुलाकात किया और हमारा इस जिले में चुन के आने के लिए कैसा समीकरण बनता है, हमने ये सब पटा के आपस में समझौता करके हम बहुमत से हमारे सभी पदाधिकारी मिलके उनको टिकट लाने का काम करके दिए। एसएनएन न्यूज चैनल एक बहुत बड़ा बात की खुलासा कर दे, महाराष्ट्र में खास करके महाराष्ट्र के राजनीति में एक ऐसा भूचाल है कि आम जनता जब वोट डालते हैं तब नेता बनता है, लेकिन महाराष्ट्र में चंद नेता लोग वोट से पहले ही घोषणा कर दिया कि मेरे जीत हो गया है। तो जिस दिन वोटिंग होगा और वोटिंग के बाद जब काउंटिंग होगा कौन जीतेगा ये जनता फैसला करता है। और मैं सभी राजनेताओं से एक अपील करता हूं कि चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है उसका पालन करे और जनता जो भी चुन के देते हैं जिसको भी जनता के लिए काम करे और जातिवाद और भाषण छोड़ दे। एसएनएन न्यूज चैनल से सैयद जाफरी, कलेक्टर चौक, भंडारा।